नमस्ते दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में हो रहे भूमि सर्वे पर और इसमें किन दस्तावेज़ों और क्या प्रक्रिया है, इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। सरकार राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य तेजी से कर रही है। ये प्रक्रिया भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करने और ज़मीन से संबंधित विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भूमि सर्वेक्षण के दौरान कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जो ज़मीन के मालिकाना हक और कानूनी अधिकारों की पुष्टि के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ हम उन मुख्य दस्तावेजों और उनकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे जो बिहार में भूमि सर्वेक्षण के समय अनिवार्य होता है। पहला है भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज। भूमि का स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। रजिस्ट्री या पर्चा, ये दस्तावेज ज़मीन के मालिकाना हक का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। रजिस्ट्री ये बताती है कि किसके नाम पर ज़मीन का स्वामित्व है और ज़मीन के हस्तांतरण के वैधता क्या है। खसरा और खतियान की नकल। खसरा और खतियान भूमि के रिकॉर्ड होते हैं जो ज़मीन की स्थिति और मालिकाना हक को दर्शाता है। ये दस्तावेज ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होता है और भूमि सर्वेक्षण में ज़मीन की पहचान और सीमा को सुनिश्चित करते हैं। दूसरा है पहचान पत्र। भूमि सर्वेक्षण के लिए आवेदक की पहचान सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आवेदक को वैध पहचान पत्रों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होता है। पहला है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। इन दस्तावेजों से ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक वही व्यक्ति है जो ज़मीन का असली मालिक है या जिसने कानूनी अधिकार प्राप्त किया है। तीसरा है भूमि का नक्शा। यदि ज़मीन का नक्शा पहले से उपलब्ध है तो उसे सर्वेक्षण के समय प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है। यह नक्शा भूमि की भौगोलिक स्थिति और उसकी सीमा को स्पष्ट करता है, जिससे सर्वेक्षण प्रक्रिया सुचारू होती है और ज़मीन के वास्तविक क्षेत्रफल की पुष्टि की जा सकती है। चौथा है राजस्व रसीदें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दर्शकों, राजस्व रसीदें। भूमि के सर्वेक्षण के दौरान ये सुनिश्चित करना होता है कि ज़मीन का राजस्व यानी भूमि कर सही समय पर अदा किया गया है। इसके लिए आवेदक को जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना है हम उसे आगे बता रहे हैं। भूमि राजस्व रसीदें ये दस्तावेज ये साबित करते हैं कि ज़मीन के लिए संबंधित भू राजस्व का भुगतान किया गया है। इससे ये पता चलता है कि ज़मीन सरकारी नियमों के तहत और किसी प्रकार का बकाया नहीं है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि अगर किसी ज़मीन पर केस चल रहा हो, ज़मीन विवाद चल रहा हो तो क्या होगा। तो इसके लिए बताते हैं, यदि किसी भूमि पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद चल रहा हो या फिर ज़मीन के स्वामित्व से जुड़े कोई अन्य मामले हो तो संबंधित अदालत का ये आदेश या अन्य वैधानिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा सर्वेक्षण के लिए एक आवेदन पत्र भी भरा जाता है जिसमें आवेदक अपनी भूमि से जुड़ी जानकारी दर्ज करता है। छठा, जो पूरे बिहार में परेशानी का गढ़ बना हुआ है, वो है वंशावली प्रमाण पत्र। यदि भूमि पुश्तैनी है तो वंशावली का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिससे ये साबित हो सके कि ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी किन किन लोगों के नाम पर रही। इसमें भूमि स्वामित्व विवादों को हल करने में मदद मिलती है और ज़मीन के असली मालिक की पहचान स्पष्ट होती है। अब सवाल होता है, क्या सर्वे में वंशावली देना ज़रूरी है? चूँकि हमने एक ऑफिसर से बात की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल ज़रूरी है। बिहार के भूमि सर्वेक्षण में वंशावली देना ज़रूरी होता है। वंशावली से ये साबित होता है कि ज़मीन का असली मालिक कौन है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी किसके पास रही है। वंशावली देने से ज़मीन के सही उत्तराधिकारी की पहचान हो जाती है, जिससे भूमि से जुड़े विवाद को सुलझाने में मदद मिलती है। खैर, वंशावली की उपयोगिता यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ज़मीन कानूनी तौर पर सही व्यक्ति को हस्तांतरित हो और फर्जी दावे या अवैध कब्जे रोके जा सके। इस प्रक्रिया में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक बनाती है, जिससे ज़मीन का रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज हो सके। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है दर्शकों, जो ज़मीन के मालिकाना हक की पुष्टि करता है
और संभावित विवादों से बचाता है। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सही दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। भूमि के स्वामित्व से जुड़े सभी दस्तावेजों को सही तैयारी और प्रस्तुतिकरण से ये सुनिश्चित होता है कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी हो। इन दस्तावेजों के अभाव में सर्वेक्षण में देरी हो सकती है या गलत निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे भविष्य में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अतः भूमि सर्वेक्षण के दौरान उपयुक्त सभी दस्तावेजों को पूरी तरह से तैयारी के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दस्तावेज अद्यतित और कानूनी रूप से वैध हैं, ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया सुगम और विवाद रहित हो सके। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा बिहार भूमि सर्वे से जुड़ी हुई। आगे भी आपके लिए नए नए अपडेट्स इसमें लाते रहेंगे। अगला वीडियो हम वंशावली पर लाएंगे, वंशावली से जुड़े जो तमाम सवाल हैं। बहरहाल आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ दैनिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।